वेल हाय एवरीवन। तो कैसे हैं सारे के सारे। मेरे पास अभी क्वेश्चन है, मैं भी रीड कर रहा हूँ। द गैस इज़ फाउंड टू बी ओवे द लॉ ऑफ P2 के पावर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम are T0 and V0. If the gas expands to the volume to V0, then its final temperature will be। मेरे पास क्वेश्चन यही है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका सलूशन देखिए, मेरे पास है P2 के पावर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही ना है। P2 के पावर V इक्वल टू constant as you know ideal gas equation। तो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। अब इसमें हमें निकालना है P की वैल्यू। तो P की वैल्यू निकालने के क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाई में हम भी लिख सकते हैं। ऐसे P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू होगा आपके T बाई V के। तो हम अनपुटिंग लिखेंगे, आप लोग अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, P की वैल्यू क्या है, T अपन V का होल स्क्वायर इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। तो T स्क्वायर अपन V स्क्वायर इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। तो T स्क्वायर इंटू V के पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही फार्मूला है, क्या है कि T1 के पावर 2 V1 के पावर -1 इक्वल टू T2 के पावर 2 V2 के पावर -1। वैल्यू पुट करें। इनिशियली जो है इसकी वैल्यू क्या है, T0 V0 है और टेम्परेचर हमें निकालना है 2 V0, ये हो गया। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे T0 यानी T0 का स्क्वायर इंटू V0 के पावर -1 इक्वल टू T2 की बात करें तो T2 को ऐसे ही हम रहने देंगे और यहाँ पे 2 V0 के पावर -1 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना तक। उसके बाद देखिए T0 का स्क्वायर इंटू V0 मतलब अपान में V0 हो जाएगा इक्वल टू T2 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और अपान में 2 V0 हो जाएगा। V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू T0 का स्क्वायर इक्वल टू T2 का स्क्वायर। तो T2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2 इंटू T0। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी T इक्वल टू क्या होगा, T2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2 इंटू T0। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए विकल्प में जो दिया गया है आप लोगों के पास, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये रूट में 2 इंटू T0 दिया गया है, T0 बाई 2 दिया गया है, 2 T0 दिया गया है, T0 बाई 2 दिया गया। तो मेरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, A gas is found to obey the law of P2 के पावर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा होगा पहले कि 11th में टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स, PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, ऐसे 2 एडियाबेटिक कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे। द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर T0 एंड V0। जो उसका जो सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है T0 है और वॉल्यूम उसका V0 है। इफ़ द गैस एक्सपांड टू ए वॉल्यूम V0 यदि गैस 2 V0 तक बढ़ जाती है, गैस को एक्सपांड किया जाता है और गैस 2 V0 तक बढ़ जाती है, मतलब वॉल्यूम उसका 2 V0 तक बढ़ जाता है। तो इफ़ इट्स फाइनल टेम्परेचर बिकम, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अब इससे फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए जैसे कि P2 के पावर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और 2 इक्वेशन दिया गया T0 और V0, तो हमें इसको T0 और V0 में बदलना पड़ेगा। V वॉल्यूम ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हमने अप्लाई किया आइडल गैस इक्वेशन। अब PV इक्वल टू nRT हमने पढ़ा है, तो PV इक्वल टू nRT बाई में T हो जाएगा। ऐसे P प्रोपोर्शनल टू T अपन भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है
ये मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, और ये रीडर बाय कांस्टेंट एट 0.314 समथिंग होता है, टेम्परेचर होता है, केल्विन में आता है ये। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, टी अपन वी का स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और क्या होगा टी स्क्वायर में बी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये T2 के पावर 2 इंटू वी के पावर -1 इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लिखेंगे T1 के पावर 2 V1 के पावर -1 इंटू T2 के पावर 2 V2 के पावर -1। इनिशियली होगा T0 V0 और T2 V0, तो इसकी वैल्यू में निकालना होगा T0 का स्क्वायर V0 के पावर -1 इंटू T2 का स्क्वायर 2 V0 के पावर -1, तो T0 का स्क्वायर में V0 इक्वल टू T2 का स्क्वायर इंटू 1/2 V0। अब यहाँ से 2 V0 और V0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 2 इंटू T0 का स्क्वायर इक्वल टू T2 का स्क्वायर, तो T2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2 इंटू T0 हो जाएगा। अब देखिए T2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2 इंटू T0 हो जाएगा, T2 इक्वल टू रूट में T इंटू T0 हो जाएगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। एंड इसकी फाइनल वैल्यू जो भाई होगी, यहाँ पे रूट में T इंटू T0 होगी, और यहाँ पे रूट में 2 इंटू T0 होगा, यही इसकी फाइनल वैल्यू होगी। मेरे पास कोई सिस्टम ऐसे हो सकता है, मैंने क्या कहा कि जैसे कि मेरे पास कोई सिस्टम हो सकता है, सिस्टम ऐसे हो सकता है, सपोज करा जाए इनिशियल में जब इसको टेम्परेचर मिला होगा, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें क्या है कि T0 और V0 था। जैसे इसको हीट दिया गया है, जैसे इस सिस्टम को हीट दिया गया है, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ गया होगा और इसका वॉल्यूम और एक्सपेंड करके 2 V0 हो गया होगा, तो हमें यही निकालना था। अभी सॉल्व हमने किया तो इसकी वैल्यू हमें निकल गई 2 इंटू T0। तो पता चल गया आप लोगों को कि देखिए T0 से V0 था, और ये स्टेट जब चेंज हुआ एनर्जी देने पे, तो ये 2 इंटू T0 हो गया और ये 2 V0 हो गया। यही आपका आंसर है, और आपका आंसर 2 इंटू T0 हो गया। थैंक यू।